एक बार फिर से साची बात के सभी दर्शकों का बहुत अभिवादन करता हूं। मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं साची बात। जी हां, इस वक्त मैं अक्षरा थिएटर में हूं, जहां पंचानन पाठक स्मृति सप्ताहांत हास्य नाट्य समारोह हो रहा है और उसी को कवर करते हुए मैं इस वक्त यहां अक्षरा थिएटर में हूं। और हमारा जो अगला जो मंचन होने जा रहा है वो है हैमलेट गोज रॉन्ग। ये मशहूर शेक्सपियर साहब का एक नाटक है जिसे करने की कोशिश करते हैं ये, और वो जो नाटक है गलत हो जाता है। तो और उसके दौरान, उस नाटक के दौरान किस तरह के हास्य जो है घटनाएं घटती हैं वो सब देखते हैं हैमलेट गोज रॉन्ग में। भाई आज सर कितने बजे तक आएंगे यहाँ पे? अरे आ जाएंगे सर, तू टेंशन क्यों ले रहा है? तू वीकेंड थिएटर फिल्म्स में आया है। ये वर्ल्ड का बेस्ट थिएटर ग्रुप है, यहाँ हर चीज बेस्ट है। ओ, ये कौन है? अरे ये ही तो बेस्ट है। बात तो करवा यार इनसे। हाँ मिलवाओ, अपने ही दोस्त है। फोटो खींचो। सेल्फी नहीं, फोटो। आइए केवल जी, आइए। हाँ, आइए केवल जी। क्या बोलेंगे? अरे ये KGF जी है, ये क्या कैरेक्टर बनाते हैं, क्या आर्टिस्ट है, बहुत बढ़िया। सर कैरेक्टर कैसे बनाते हैं? देखो, कैरेक्टर बनाना ना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं तो बहुत ज्यादा आसानी से बना लेता हूँ। बस 2-4 चीजें ख्याल रखनी होती है। जैसे जब भी कैरेक्टर बनाओ ना तो अपने हाथों को ज्यादा मूव मत करो, अपनी बॉडी को मत मूव करो, ठीक है? ऑडियंस की तरफ बार बार मत देखो। पर कैरेक्टर तो मैं ऐसे बदलता हूँ जैसे लोग कपड़े बदलते हैं। मतलब बड़ी सारी टेक्निक्स हैं, जैसे स्टैनिस्लैविस्की सिस्टम, मिशनरी सिस्टम, माइजनर होता है। हाँ, इसको भी बताया। मेरा ही जूनियर है, 2-4 शब्द मुझसे सुन के बस बोल देता है। देखो लाइट्स जो है उसे कैसे हाय रितेश सर। हाय रितेश सर। रितेश सर नहीं, सिर्फ सर। हेलो सर। और 9 साल हो गए कोरोना को, कैसा है? बस बढ़िया बढ़िया ना। हाँ, अरे हाँ, हम हेमलेट करने वाले हैं, ठीक है? तो अरे हेमलेट मैं तो मैं ऐसी पीछे बोलूंगा, टू बी और नॉट टू बी, ऐसे डिस्ट्रक्टर बोल रहा है। चल हवा में आ। हेलो, रिहर्सल नहीं होनी क्या आज? होगी। एक काम कर, चल पूछ लगा। हाँ तो हम कर रहे थे। दीपिका है। हाय रितेश सर। हाय दीप्ति। वो मैं बबली को ले आऊं? हाँ जाओ जाओ। अरे तुम्हारे तो जाना धीरे। तो तू कौन है? मैं बलविंदर सिंह जाखड़। अच्छा, ओए बबली। पर तुमने तो कहा था कोई लड़की है। अरे वो तो दीप्ति मुझे प्यार से बुलाती है। अच्छा ये बताओ, इससे पहले कुछ करा है? पंजाबी महाभारत में दुर्योधन करता था। और यहाँ पे क्या करने आए हो? मैंने सुना है यहाँ ना कोई KGF और रजत मेरी दीप्ति को बड़ा तंग करते हैं। ये रजत है कौन? अरे छोड़। हाँ, हम क्या कर रहे थे? हम कास्टिंग करते हैं, ठीक है? हेमलेट करेगा। हाँ तुम कर, ठीक है? क्लोडियस तो मैं करूँगा। हाँ आप कर लो, ठीक है? और क्लोडियस रानी? गर्ट्रूड तो मैं ही। अरे क्या बात है। मेरी का एक रानी है दीप्ति। हाँ बिल्कुल, हाँ तुम कर लो, ठीक है? ओफिलिया तुम कर लो, कितनी अच्छी लग रही हो। सर होरेशियो, चल चुप रह। सर वो इशू मैं कर लूं? बिल्कुल, क्यों नहीं? सर बर्नार्डो। सर बर्नार्डो फ्रांसिस को हम दोनों कर ले? बिल्कुल कर लो। हाँ कुछ वैसे अजहर सर के आने का तो वेट कर लेते। क्यों भाई, तू पूछ लगा? चल, तुम्हारे डायरेक्टर सर आते नहीं है, जब देखो इधर से उधर घूमते रहते हैं और सारा काम हमें दे देते हैं। करेगा कौन? मोहित, रितेश और रजत, और कोई काम नहीं है उनको। सारा काम हम करें, वो पीछे लिखा के घूमते हैं। अजहर डायरेक्टर। हाँ नहीं तो रितेश
दादा दादा मैं तो वो इनको समझा रहा था कि आपका काम करने का तरीका कैसे है। आप बहुत काम करते हैं। एक काम कर, चाय लेकर तू जा, चाय लेकर आ। तू क्या कर रहा था? मैं तो सर पोछा लगा। देख लगा, चल गंदगी है। सर न्यू एडमिशन। हाँ बेटा, तुझे सारे सिस्टम सिखाऊंगा, तुम कर लो। देखो गाइस, 9 साल हो गए कोरोना को। आप लोगों ने कई ऑनलाइन फेस किए हैं और हम लोग इससे पहले बहुत बड़ा फेस्टिवल है, एक महान एनएसडी के म्यूजिक डायरेक्टर थे सर थे पंचानन पाठक जी, उनकी याद में फेस्टिवल होता है। तो हम लोग यहाँ पे वैसे ताजमहल का टेंडर करने वाले थे, बट किसी वजह से मेरा मन किया नहीं, मैं एलिजाबेथियन थिएटर दिखाऊंगा, क्योंकि सबको नहीं पता था एलिजाबेथियन थिएटर है क्या। तो हम लोग करेंगे हैमलेट। तो चाय ले आऊं या कॉफी? इनके लिए चाय, मेरे लिए कॉफी। चल जा, ठीक है। तो देखो, आप लोग टेंशन मत लो, एलिजाबेथियन थिएटर कर रहे हैं, हैमलेट करना है, तो सब लोग टेंशन मत लेना, अच्छे से हो जाएगा। सेट हमारे पास है नहीं, क्योंकि दालचंद की दुकान जल गई है जो सेट प्रोवाइड करते थे। सर हाँ, वो चाय आप दूध वाली पियेंगे या काली वाली? बेटा कॉफी पी रहा हूँ, दूध वाली लेकर आ। ठीक है, तो सेट यहाँ पे हम लगा देंगे, सिंबॉलिक। हमारे ऑडियंस को हम बताएंगे, देखो वो चांद है, तो ऑडियंस मानेगी वो चांद है, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। हाँ सर, अभी तो वैसे भी बहुत टाइम। हाँ, बस आज शाम में ही नाटक है। क्या? आप ही तो कह रहे थे इजी है, इजी पीजी। हो जाएगा, मैं समझा रहा हूँ ना, मेरे ऊपर भरोसा रखो, आई एम द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड। सर हाँ। वो चाय आप जो मांग रहे थे, हाँ। वो ठंडी लाऊं गरम लाऊं? बेटा तू कुछ ना ला, चाय ले आ, कॉफी मत ला, तेरे से ना हो पाएगा आज। हाँ, अब कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मेरे पास ध्यान से सुनना, ओके। देखो, सबसे पहले होती है, किसी कोई प्रोग्राम में आते हो तो फर्स्ट बेल, सेकंड बेल, थर्ड बेल, उसके बाद लाइट चली जाती है, लाइट चले जाने को हम कहते हैं फेड आउट। फिर लाइट अंदर आती है, जिसको हम कहते हैं फेड इन, ओके। फेड आउट, फेड इन। फेड इन होगा, आप लोग डायलॉग बोलेंगे, ऑडियंस एंजॉय करेगी। ऑडियंस में टेंशन मत लो, तुम्हारी जो भी ऑडियंस आएगी ना, गेट पे तन्मय है। जब मैं ऊपर जाऊंगा तो तन्मय को बताऊंगा, तो तन्मय सबको अंदर आने देगा, ठीक है, टेंशन मत लो। तो हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं, तुम लोग गुड स्टूडेंट हो, ओके, ठीक है, ओके। सबसे पहले होगी फर्स्ट बेल और उसके बाद फेडिंग कर दूं क्या? अरे नहीं, अभी फेडिंग नहीं, मैंने बताया ना यार, मैं आऊंगा, फर्स्ट बेल होगी, ऊपर जाऊंगा, किसी को फोन करूंगा, तुझे नहीं, तुझे नहीं, मैं फोन करूंगा, मैं इसको फोन करूंगा, फर्स्ट बेल होगी, आप लोग सेमी सर्कल बनाओगे और ओम चैंट करोगे। फर्स्ट बेल हुई, फिर से एक बार, ओके, आई विल गिव वन मोर टाइम। फर्स्ट बेल, सेकंड बेल और उसके बाद फेडिंग कर दूं क्या? अभी नहीं यार, मैं ऊपर आया, मैं बताऊंगा कब फेडिंग करना है। सेकंड बेल के बाद आप लोग बीच में बैठ जाएंगे, अपने कैरेक्टर को प्रिपेयर करेंगे। वापस आओ। सेकंड बेल नहीं हुई, लास्ट टाइम बता रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट बेल होगी, सेकंड बेल होगी, थर्ड बेल होगी, फेड आउट होगा, मैं ऊपर जाऊंगा, फेड इन होगा, लाइट आएगी, ऑडियंस एंजॉय करेगी, नाटक कब होगा समझे, तब मैं ऑडियंस को अंदर लेकर आएगा। सर हाँ। वो तन्मय ने सुबह सुबह ग्रुप छोड़ दिया है? हाँ। दिखाई दे, देख लो। मेरा वीकेंड थिएटर एंड फिल्म ग्रुप कोई खुद नहीं छोड़ सकता, मैं रिमूव करता हूँ, इसको वापस ऐड कर, मैं डिलीट मारूंगा, इसको रिमूव करूंगा। हाँ। तन्मय गेट पे था, अगर तन्मय ने ग्रुप छोड़ दिया है तो ऑडियंस देना थोड़ी सी। सर आपने बिल्कुल सही कहा था, ऑनलाइन थिएटर नहीं करना चाहिए, बर्बाद कर देंगे थिएटर। मैं नहीं कर रहा, मैं जा रहा हूँ यहाँ। मैंने तुमसे पहले कहा था लूजर हो, मैंने पहले कहा था ना, ये जो है ना अदर डायरेक्टर, अरे कुछ काम करनी है, ऐसे ही डायरेक्टर, चलो चलो तुम जाओ। वो कैसे करेंगे भाई? अबे जल्दी जल्दी वापस जा। हाँ, तो मेरे प्रिय दर्शकों, आपके सामने प्रस्तुत है बेस्ट डायरेक्शन, वर्ल्ड फेमस हैमलेट। फेड आउट, फेड आउट, फेड आउट। बर्नार्डो, मार्सिलस, बर्नार्डो तुम? 12 बज गए, होरेशो कहाँ है? होरेशो?
डेनमार्क के मित्र। रेशो नमस्ते नमस्ते। फ्रांसिस। प्रणाम। हो तुम ठीक हो ना? वो देखो वही प्रेत फिर आ गया। मत करो रेशो, मत कर बर्नाल्डो। ये तो हमारे स्वर्गीय सम्राट की तरह है, उसी के वेश में। बर्नार्डो तुम समझदार लगते हो, तुम ही कुछ बोलो। होरेशो है मेरा नाम। बिल्कुल हमारे स्वर्गीय सम्राट की तरह लग रहा है। कौन हो तुम जो हमारे स्वर्गीय सम्राट की तरह दिखते घर चले आ रहे हो? मैं पूछता हूँ, कौन हो? जवाब दो। वो देखो, वो तो जा रहे हैं। ठहरो, मेरी बात का जवाब देकर जाओ। मैं तो चला गया और कुछ भी नहीं बोला। क्या हुआ होरेशो? तुम इस तरह पीले होकर कांप क्यों रहे हो? मैं ईश्वर की कसम खाकर कहता हूँ, अगर मैंने अपनी आंखों से इसे ना देख लिया होता तो मैं इस बात पर कभी विश्वास नहीं। क्या ये हमारे स्वर्गीय सम्राट जैसा नहीं लगता था? हाँ, बिल्कुल लगता है। मार्सिलस, रोको इसे। क्या मैं इसे अपने तीर से मारूं? हाँ, मारो मारू। मार्सिलस, मारो इसे, मारो मारू। मार्सिलस, मारो। क्या कर रहे हो तुम दोनों? Like this. ये प्रेत आत्मा हमसे तो कुछ नहीं बोली, लेकिन हैमलेट से जरूर कुछ ना कुछ कहेगी। राजा के राजा, सम्राटों के सम्राट, बादशाहों के बादशाह महाराज क्लॉडियस पधार रहे हैं।
हाँ भाई, हमारे भाई को इस संसार से गए अभी कुछ ही दिन बीते हैं, और चाहिए तो हमें यही था कि सभी दिन रात रोएं, लेकिन हमने अपनी इस बुद्धि की शक्ति से अपने इस हृदय को अपने महान शोक से शक्ति क्षीण ना करने के लिए समझा लिया है। और तुम जो पहले हमारी भाभी थी और अब मेरी वोटी है, और इस राज्य की साम्राज्ञी है। इस प्रकार हमारी आंख में जहाँ खुशी का एक पल है, वहाँ अनेक आंसुओं की बूंदे भी हैं। और हाँ महारानी, इस शादी को तो लेकर हमने तुम्हारी राय जान ली थी ना, क्योंकि तुम्हारी यहाँ में ही साढ़े यहाँ है। अच्छा लियाटस, हुण तू बोल। लियाटस, लियाटस, लियाटस। मेरे स्वामी, मेरे शक्तिशाली स्वामी, मैं आपसे फ्रांस वापस आने की आज्ञा चाहता हूँ। क्या तुम्हारे पिता की भी यही राय है? जी हाँ महाराज। जाओ जाओ लियाटस, जाओ अपनी जवानी के दिन अच्छे से बिता। नहीं दिया। हाँ हाँ महारानी, ਤੁਹਾਡਾ पुत्र हैमलेट कितना है? हैमलेट, हैमलेट। एक संबंधी से कुछ अधिक और तुम्हारी और तुम्हारी जाति से कुछ अधिक। तुम बहुत ही दुखी और चिंतित दिखाई देते हो हैमलेट। ये तुम्हारे चेहरे पर ये चिंता के बादल क्यों घूम रहे हैं भाई? मेरे अच्छे हैमलेट, शोक के शोतक अपने इन काले कपड़ों को अब त्याग दो और अपने सम्राट चाचा क्लॉडियस से प्रेम करो, क्योंकि जो भी हमारे बीच आता है वो यहाँ कुछ दिन रहकर एक दिन अवश्य ही चला जाता है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं महाराज। तुम इतने दुखी और चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हो? दुखी और चिंतित सा। माँ, मैं वास्तव में ऐसा ही। क्या आपको इस बात पर कुछ संदेह? मेरे हृदय का दुख, ये काले वस्त्र, ये आंसू, ये चिंता से दबा जाया कुछ भी। कुछ भी पूरी तरह व्यक्ति कर सकता माँ। ये सब दिखावा हो सकता है, परंतु मेरे हृदय का दुख दिखावा नहीं हो सकता माँ, नहीं हो सकता। हैमलेट, तुम्हारे स्वर्गीय पिता के प्रति तुम्हारा ये दुख देखकर मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ, और इसलिए चाहता हूँ कि अपना निरर्थक शोक दूर करो और मुझे अपने पिता की तरह मान लो। क्योंकि मैं तुम्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित करना चाहता हूँ, और ये जो तुम विटनबर्ग जाने का सोच रहे हो उसके बारे में हमारी कुछ और राय है। हम चाहते हैं कि तुम यही हमारे पास हमारे सबसे चहेते संबंधी और हमारे पुत्र की तरह रहो। हैमलेट, तुम्हारी माँ भी यही चाहती है कि तुम विटनबर्ग न जाकर यही हमारे साथ रहो। मैं आपकी आज्ञा का यथाशक्ति पालन करूंगा। मैं तुम्हारा ये उत्तर सुनकर तुमसे बहुत अत्यधिक प्रसन्न हूँ हैमलेट। चल मेरी गुट्टू टू। अरे गर्ट्रूड, आई कोई गल है यार। ओ ईश्वर, क्यों नहीं मेरा जड़ शरीर, मेरे मांस का यह दूषित पिंड गलकर पानी की तरह बह गया? क्यों ओ ईश्वर, तूने आत्महत्या के विरुद्ध प्राणी मात्र के लिए इस तरह के नियम लाए? कितना निरर्थक है ये जीवन, कितनी दुखदायी है इसकी सारी क्रिया, इसकी सारी क्रियाएं। अरे 2 महीने
केवल 2 महीने ही हुए हैं मुझे अपने प्रेमी से बिछड़े हुए। अगर वर्तमान प्रेमी से उनकी तुलना की जाए तो ये वही बात हो गई कि वो SRK और मैं KRK। अरे 2 महीने ही हुए मेरे पिता को गए हुए। एक बार तो वो स्त्री मेरे पिता के अर्थी के पीछे कुंती की तरह आंसू बहाए चले जा रही थी। जिन जूतों पहन के मैं कब्रिस्तान गई थी मैं पूरी तरह फटे भी नहीं और उसमें एक और प्यार अच्छा दिया। कभी कभी लगता है कि मैं कुछ बोलूं और ऐसा लगता है मेरी परिस्थिति मुझे बोलती है कि तू बोल जा हेमलेट, कुछ मत बोल। और ऐसा लगता है चलते चलते मेरे हृदय की गति रुक जाएगी। नहीं करना नाटक, बहुत हो गया यार। अरे ओफेलिया, तुम्हारी ये चिकनी कमर देखकर मुझे तुम्हारे पापा की याद है। मुझे आज भी याद है तो तुम उन काले वस्त्रों में आई थी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। ओफेलिया, मेरी प्रिय ओफेलिया, क्या तुम कभी फ्रांस गई हो? आज मैं तुम्हें फ्रेंच किस सिखाने वाला हूं। राजकुमार हैमलेट, तुम्हें इस तरह कुशल पूर्वक देखकर मेरा हृदय प्रसन्न हुआ। होरेशियो, 1 मिनट, तुम होरेशियो ही हो ना? जी राज, मैं आपका चीफ सेवक होरेशियो। तुम मेरे घनिष्ठ मित्र हो, लेकिन इस तरह विटनबर्ग से क्यों आना हुआ? और ये मार्सेलस। नमस्ते राजकुमार। नमस्ते। मार्सेलस और मैं आपके पिता के निधन पर आंसू बहाने। मित्र, इस तरह के व्यंग्य ना करो। मैं सब जानता हूं कि तुम मेरे मां के विवाह उत्सव की खुशी में यहां आए हो। होरेशियो, मुझे मेरे पिता दिखाई देते हैं। मुझे भी आपके पिता दिखाई दे रहे हैं। और मुझे भी। मैंने भी आपके पिता को देखा है स्वामी। कितने दिव्य सम्राट थे। मैंने कल रात को ही उन्हें देखा है और उनकी आरती भी उतारी है। तुमने किसको देखा होरेशियो? आपके स्वर्गीय पिता को। मेरे स्वर्गीय पिता को? ना आश्चर्यचकित ना हुई स्वामी, मैंने आपके स्वर्गीय पिता को देखा है और इसका साक्षी है मेरा ये साथी। राजकुमार नमस्ते। होरेशियो, जो कुछ भी है मैं चाहता हूं कि तुम सब कुछ सच सच बताना। मुझसे कुछ छिपना नहीं चाहिए। तो सुनिए, पिछली 2 रातों से जब मार्सेलस और बर्नार्डो पहरा दे रहे तो उसी रात के उस अंधकार में मैंने आपके स्वर्गीय पिता को देखा था स्वामी। मैं आपसे विश्वास पूर्वक कहता हूं कि उस प्रेत में और आपके स्वर्गीय पिता में कोई अंतर नहीं था। उस प्रेत को तुमने कहां देखा होरेशियो? वही जहां पहरा दे रहे थे। क्या वो प्रेत तुमसे कुछ बोला? ये तो बड़ी विचित्र घटना है। ठीक है, मार्सेलस और होरेशियो, मैं चाहता हूं कि ठीक 11 और 12 बजे के करीब हम लोग वहां पहरा देने जाएं। हम आपकी आज्ञा का पूरी तरह पालन करेंगे। मार्सेलस और होरेशियो, आज भले वो यमदूत भी मुझे उस प्रेत से बात करने से रोके, मैं नहीं रुकने वाला।
अरे यार ये राजकुमार प्रैक्टिस में तुम वहाँ पे थी ना। ओफिलिया, ये मैं हूँ ओफिलिया। मैं आप? हाँ, मेरा सारा सामान जहाज पर पहुंच चुका है। जब कभी तुम्हें उचित अवसर प्राप्त हो मुझे पत्र जरूर लिखना। ओके भैया। और जहां तक उस हेमलेट के प्रेम का संबंध है, इसके विषय में सोच लो। उसे अपने यौवन का एक पागलपन नहीं समझना। OMG भैया, क्या मेरी लव स्टोरी की कोई वैल्यू नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम अभी तक यहीं हो, जल्दी करो। देखो अनुकूल दिशा में जहाज बहने लगा है और वायु पे सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं आपसे जाने की आज्ञा चाहता हूँ पिताजी। अच्छा, अब तुम्हें चले भी जाना चाहिए। अलविदा पिताजी। अलविदा ओफिलिया। मैंने जो तुमसे कहा था उसको याद रखना। ओफिलिया मेरे बच्चे, क्या कह रहा था वो चुलगोजा तुमसे? मेरे हेमलेट के बारे में डैडी। राजकुमार हेलमेट। अभी कुछ समय पहले मुझे पता चला कि वो चोरी छिपे तुमसे मिला करता है और तुम बड़े ही प्रेम से उसकी बातों को सुना करती हो। मुझे सच सच बताओ, तुम्हारा ये संबंध कहाँ तक पहुंचा? यही डैडी, that we are in love, और इसी से इंस्पायर होके वो मेरे लिए प्रेम पत्र भी लिखता है डैडी। प्रेम? छी! मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि अपनी जिंदगी का कीमती वक्त उस हेलमेट पे जाया मत करो। हर समय सावधान रहो, सतर्क रहो। ये सतर्क कैसे रहते हैं डैडी? मेरे बच्चे, सतर्क रहने के कहाँ से लिए डैडी? एग्जिट उधर से लेंगे। यह तो बड़ी सर्दी हो रही है। आप सही कह रहे हैं। ये हवा तो शरीर को गला देगी। लगता है बर्फ गर्द पड़ने वाली। समय क्या हो रहा है होरेशियो? करीब 12 बज रहे होंगे स्वामी। 12 तो कब के बज गए? अब तो प्रेत के आने का समय हो रहा है। प्रेत के आने का समय? लगता है तुम सबने पीछे आने को कह रहा है। हाँ, मर जाइए स्वामी। नहीं, मुझे प्रेत के पीछे जाना ही होगा। ये मुझे अपने पीछे बुला रहे हैं। इसके पीछे मत जाइए राजकुमार। मगर नहीं, होरेशियो, मेरा भाग्य मुझे बुला रहा है। मुझे इस प्रेत के पीछे जाना ही होगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो प्लीज। आओ प्रेत। हर बार कैसे? महारानी, राजकुमार हेमलेट राजकुमार हेलमेट आपकी तरफ जल्दी से आ रहे हैं। आप उनसे उनके पागलपन का कारण अवश्य पूछिएगा। मैं यहीं छिप जाता हूँ। तुम छुप जाओ, मैं यही करूंगी। राजकुमार हेलमेट, मैं छिप रहा हूँ। Good to do. To do. रुको, गुड सिर्फ वो बुला सकते हैं हम। वो बुला सकते हैं। हेमलेट, तुमने अपने पिता को बहुत रुष्ट कर दिया है। नहीं माँ, तूने मेरे पिता को बहुत रुष्ट कर दिया।
तुझे पता है इसको चैन भी नहीं। पर मैं तो कभी तुम्हारे पापा से मिली नहीं। वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। हैमलेट, लापरवाही छोड़ो और अपना मस्तिष्क ठीक रखकर बताओ। बचाओ बचाओ। मैं उस पवित्र क्रॉस की सौगंध खाकर कहता हूं कि तुम ही मेरी माँ हो। कि मैं उस पवित्र क्रॉस की सौगंध खाकर कहता हूं कि तुम ही मेरी माँ हो। मेरी माँ। माँ? माँ। मैं माँ हूँ। देख स्त्री, देख इस तलवार पे, देख तेरी आत्मा कितनी गिर चुकी है। हाथ हटाओ। बचाओ बचाओ। मारूंगा ना। देख इस तलवार में तेरी आत्मा कितनी गिर चुकी है स्त्री। मुझे लगता है तुम मुझे मारना चाहते हो। बचाओ 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 बचाओ। उफ, मैं मर गया। कौन है वो जिसने मेरे पिता की हत्या करी? मैं आज उसे छोड़ूंगा नहीं। क्लॉडियस, बाहर आओ। जिस लोमड़ी का दूध मेरे पिताजी पिया करते थे, उसी लोमड़ी को मैं उस हत्यारे का एक एक टुकड़ा काट कर खिला दूंगा। हाय, क्या दिक्कत है? कौन ठुक गया? मेरे पिताजी। केड़े पिताजी? पोलोनियस। तेरे पिताजी की मौत में मेरा कोई हाथ नहीं है। वो तो वो गुड्डू के पुत्र हैमलेट ने किया। मैं उस हैमलेट को छोड़ूंगा। नीचे? मैं उस हैमलेट को छोड़ूंगा। मैं उस हैमलेट को छोड़ूंगा नहीं। अगर मैंने उससे अपने पिता की हत्या का बदला नहीं लिया तो मैं अपनी पड़ोसी की संतान नहीं। अच्छा ठीक है, दोस्त का दोस्त दुश्मन होता है और इसलिए तू मेरा दोस्त है। नीचे। और इसलिए तेरा बदला पूरा करना ही मेरा कर्तव्य है। इसके लिए मेरे पास एक मस्त प्लान है। एक और मस्त प्लान है। इतने ही मस्त प्लान है। अच्छा लियाकत सुन। ओह यार, लेकिन प्लान एक्स्ट्रा है। तू बस इतना जान ले, इस प्लान हैक से हैमलेट का पुत्र नहीं बचेगा। ओफिलिया, गुड्डू, गुड्डू, ओफिलिया कहाँ है? वो देखो वो जा रही है। कहाँ? वो देखो सुसाइड करने जा रही है शायद। क्या? ओफिलिया की लाश को यहाँ से ले जाया जाए।
इस लोमड़ी की शक्ल वाली खोपड़ी को देखकर लगता है कि ये उस पागल पोलोनीस की खोपड़ी है। राजकुमार, एक मिनट। इस खोपड़ी को देखकर मेरे हृदय में बहुत से ख्याल आ रहे हैं। मुझे आज भी याद है कि ये लोमड़ी की शक्ल वाला पोलोनियस किसी सांप की तरह इधर से उधर रेंगता रहता था। राजकुमार, एक मिनट। मुझे अभी भी याद है कैसे अपनी गंदी सी जीभ निकालता रहता था। ओह, कितनी घृणित। और आज देखो इसकी क्या दशा हो रखी है। राजकुमार, ओफिलिया मर गए। मारूंगा हेनरी पास है। मैं अब तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तेरा बहुत हो गया। दम है तो सामने आ। ये क्या कह रहे हो की तरह मुझे डरा रहे हो? दम है तो छू के दिखा ना। मैं नहीं, तू है क्या? अगर आज क्या मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुम्हारा यहीं पे खात्मा कर देता। अगर आज मेरे हाथ में तलवार होती ना तो तू खड़ा नहीं हो पाता। आज मेरी प्रिय बहन का जनाजा निकला, इसीलिए आज मैं लड़ने के मूड में। मेरी प्रिय ओफिलिया इस संसार से चली गई, इसलिए मेरा मन भी अब उठ गया। चल झूठा, तू झूठा। हाँ भाई, क्या दिक्कत है? आप कौन झूठ गया? ओफिलिया, मेरे प्रिय गुड्डू दे पुत्र, आखिर तू चाहता क्या है? महाराज क्लॉडियस, मैं चाहता हूं कि लियाट्रिस और मेरा द्वंद्व ट्रायल बाय कॉम्बैट से हो। ट्रायल बाय कॉम्बैट? सुनने में तो बड़ा अच्छा है, मतलब क्या है? अपने उन दर्शकों के लिए जो नहीं जानते कि ट्रायल बाय कॉम्बैट क्या होता है। ट्रायल बाय कॉम्बैट वो लड़ाई होती है जहां दो योद्धा तब तक लड़ते रहते हैं, जब तक
एक सच्चा और अच्छा योद्धा विजयी होकर सामने आ जाए। दंड महाराज, कल का युद्ध मैं कैसे जीतूंगा? अरे यार, कल का युद्ध तो तू ही जीतेगा। वो कैसे? भूल गया क्या? प्लान एक्स। एक्स, प्लान एक्स, प्लान एक्स। प्लान एक्स तो हमेशा मेरी जेब में ही रहता है। तो सुन, तुम दोनों के लड़ने से पहले मैं वहां 2 तलवारें रखवा दूंगा। धार वाली तुम रखना, बॉन्डी वाली उसको पकड़ा देना। मैं उसका सर उड़ा दूंगा। हैमलेट तो सीधा सा लड़का है, उसको कुछ पता चलना नहीं। तुम उसका सर उड़ा देना। उड़ा देना, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने भी कुछ सोचा। हाँ, कल युद्ध से पहले मैं अपनी तलवार पे अपने पिताजी का जहर इस तलवार पर लगा गया हूं, और जैसी ये तलवार उस हैमलेट के शरीर में घुसेगी, उसका खून जम जाए और वो मर जाए। शाबाश। पिताजी धन्यवाद। अगर इस सब से भी काम ना बना तो एक और तरकीब है मेरे पास। लाया हूं मैं जन्नते शरबत, हैमलेट के लिए खास। हैमलेट के लिए खास। इसका एक घुट पीते ही इंसान लंबा पड़ जाता है। उसका शरीर धीरे धीरे, उसका एक घुट पीते ही इंसान लंबा पड़ जाता है। उसका शरीर सुन्न पड़ने लगता है। उसके हाथ पैर काम करने बंद कर देते हैं। उसकी सांस बंद होने लगती है और वो धीरे धीरे इस संसार से हमेशा हमेशा के लिए चला और उसकी लाश का भी नाम निशान नहीं। यही है प्लान एक्स। हाँ भाई बालको, लड़ते लड़ते थक गए होगे। हेलो, जन्नते शरबत पियो। मुझे दो। नहीं, गुड्डू, गुड्डू। गुड्डू, गुड्डू नहीं, गुड्डू, गुड्डू। ग्लोरियस! हैमलेट यार, जन्नती शरबत यार। राजा, राजा, राजा होरेशियो। राजा होरेशियो। अब मैं
आप सबको अपने मित्र हेमलेट के मृत्यु के बारे में बताऊंगा कि कैसे क्लॉडियस ने उसकी दर्दनाक हत्या कर दी। मैं उसके बारे में आपको सब कुछ सच सच बताऊंगा, पर उससे पहले मैं अपने आप को डेनमार्क का अगला सम्राट घोषित करता हूं। Heaven make me feel free of it. The rest is silence. धन्यवाद। ये था हमारा नाटक। हमने कोई रॉन्ग या राइट ही तो आप ही अच्छी तरह से बता सकते हैं। मैं अनुरोध करूंगा पूरी टीम से कि मंच पर आए। निर्देशक श्री अजहर खान जी और हमारे जूरी के सदस्य श्री विनोद खान अजहर खान जी। हाँ? 2 मिनट ले रहे, मैगी बना रहे। थैंक यू सो मच दिनेश सर, जो इस कोरोना के काल में हमें ऐसा मंच प्रोवाइड किया जहां ये आर्टिस्ट ने परफॉर्म किया, और आप लोग के आने का शुक्रिया। एक छोटी सी आपको मैं बात बता देना चाहता हूँ। ये जितने कलाकार आप सब देख रहे हो, तो आगे हाँ, अब आप जितने कलाकार को देख रहे हैं, ये सब पहली बार मंच पे उतरे हैं। ये इनका फर्स्ट थिएटर परफॉर्मेंस है। अरे वाह। अगर आपको नाटक में कुछ अच्छा लगा हो तो वो इनकी मेहनत है, कुछ गलत हुआ हो तो सॉरी, अगर नाटक में कुछ कमी लगी हो तो वो मेरी है। इनके पेरेंट्स भी आ रखे होंगे, क्योंकि सर ये सारे कॉलेज स्टूडेंट हैं, तो मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको नाटक अच्छा लगा अपने बच्चों को परफॉर्म करते हुए, तो प्लीज़ उन्हें आगे थिएटर कंटिन्यू करने के लिए सहयोग दीजिएगा। आपका सहयोग भी हमारे लिए बारी बारी से नाम। अजहर भाई आप नाम बोलते थे। अजहर भाई आपकी तरह आप नाम इधर रजत यहाँ नाम हमारा गुजरात नहीं खत्म होता। ये आर्टिस्ट की भूमिका में विशाल। क्लाउन की भूमिका में हिमांशु। क्लॉडियस में जल्दी वापस जाएगा, जहाँ से आते वही जा रहा, पहली बार है। क्लॉडियस की भूमिका में गौतम। ग्रेटरूट की भूमिका में दीप्ति। होरेशियो की भूमिका में संस्कृति। एक अच्छा डांस प्रस्तुत करने के लिए जेनी। सैनिक और क्लाउन की भूमिका में पूजा। सिपाही की भूमिका में अंशुम। ओफिलिया की भूमिका में महिमा। क्लोनियस और प्रेत की भूमिका में जॉन सीना की भूमिका में असद। अंडरटेकर की भूमिका में रितेश। और हमारे फ्यूचर दादा ग्रुप के। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हैमलेट की भूमिका में रजत। बैकस्टेज हमारी एक अच्छी खासी टीम है, उन्होंने सपोर्ट किया। उनमें से कुछ लोग अभी आज प्रेजेंट नहीं हो सके किसी वजह से। पूरा हमारा बैकस्टेज संभाला रजत भैया ने। आइए लाइट्स पे थे मोहित गुप्ता,
और इस प्ले को गोज रॉन्ग किया मैंने अजहर खान। आपके 5-6 सर्टिफिकेट इकट्ठे हो गए इनकी फैक्ट्री में। Hamlet was wrong, but Azhar was right. हमारा अगला नाटक जो इन्हीं कलाकारों के साथ है, वो हमने बहुत गोज रॉन्ग कर दिया। नेक्स्ट प्ले हमारा महारथी, जो कि महाभारत पे आधारित। हम चाहेंगे कि आप लोग नोएडा में शो है, प्लीज़ देखने आएंगे नेक्स्ट मंथ 30 तारीख को। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सैटरडे संडे 25 और 26 को, और लास्ट है हमारा 2 अक्टूबर को। मैं चाहूँगा उनके लिए भी अवश्य समय निकालें। 3, 5 और 7 बजे रोजाना हो रहे हैं, शनिवार, इतवार और शनिवार, यानी 25, 26 और 2 अक्टूबर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा मनोरंजन से भरपूर ये नाटक हैमलेट गोज रॉन्ग। तो मैं आपको मिलवा रहा हूँ प्ले के डायरेक्टर अजहर खान जी से। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है साची बात के लिए। थैंक यू सो मच साची बात, आपने हमारा ये शो कवर किया। हाँ जी, हाँ जी। एंड इट मीन्स अ लॉट टू अस, आपने हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी। थैंक यू सर। बहुत अच्छा नाटक था, बहुत ज़बरदस्त कॉमेडी थी। इस प्ले के बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताइए कि किस तरह से ये नाटक का सोचा और तैयार किया। सर एक्चुअली हैमलेट एक ऐसा प्ले है जो कि एलिजाबेथियन थिएटर में एक माइलस्टोन प्ले है, जहाँ पे आप विलियम शेक्सपियर के फाइनेस्ट वर्क देखेंगे। अब सर होता क्या है कि थिएटर के जो अच्छे आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने बहुत वेल रिहर्स होते हैं, उनके लिए करना बहुत आसान है, उस ग्रुप के लिए नाटक करना बहुत आसान है। बट वो आर्टिस्ट जो एमेच्योर थिएटर करते हैं, जिनको भी ये भी नहीं पता थिएटर पे चढ़ के बोलना कैसे है, अगर वो इतना बड़ा कालकाजी ये नाटक उठाते हैं तो क्या गलतियाँ करेंगे। तो वही हमने कुछ दिखाने की कोशिश करी कि हमारा कैरेक्टर बोलता है कि जब मैं कैरेक्टर ऐसे बनाना चाहिए कि इंसान को हिलना डुलना नहीं चाहिए, और जब वो खुद एक्टिंग करने आता है तो ज़ुबान बाहर आ जाती है उसकी। अब फेड आउट स्क्रिप्ट में लिखा होता है जो कि स्टेज पे बोलना नहीं होता। हाँ, बट एक्टर को नहीं रटे हुए हैं, उनको अगर डायरेक्टर ने बता दिया राइट साइड से निकलना तो राइट साइड ही निकलेंगे, चाहे वहाँ विंग्स हो या ना हो। तो ये हमारे कंसेप्ट था कि अगर एक एमेच्योर ग्रुप एक अच्छा नाटक उठाता है, बड़ा नाटक उठाता है, तो क्या गलतियाँ करेगा, और इंसान आपको पता है ये गलती से सीखता है। हमारे साथ प्ले के जो एक मुख्य किरदार में थे हैमलेट, उनसे मिलते हैं और जानते हैं उनके किरदार के बारे में। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है साची बात के लिए। हेलो सर। अपने किरदार के बारे में बताएं, बहुत ही अच्छा किरदार था आपका। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। के लिए आपको मेरे कैरेक्टर का नाम हैमलेट था और ये डेनमार्क का प्रिंस था जिसके साथ कुछ काफ़ी गलत हुआ था, और ये उसी का बदला लेता है। बट क्योंकि ये प्ले है वो काफ़ी चीज़ें गलत हो जाती है फिर। हाँ जी जी सर। और कुछ बताना चाहेंगे आप? ये प्ले हमारे सर अजहर सर ने डायरेक्ट करा था और मोहित सर ने अडाप्ट करा था, और काफ़ी टाइम हमने इसमें दिया क्योंकि कॉमेडी प्ले काफ़ी मुश्किल होता करना। एंड क्योंकि ये गोज़ रॉन्ग कंसेप्ट है, एंड गोज़ रॉन्ग कंसेप्ट की सबसे वही होती है कि आपको गलतियाँ हाईलाइट करनी पड़ती है, दिखानी पड़ती है ऐसे करके। तो वो हम चीज़ें कुछ ऐसे ढूंढ रहे थे, कैरेक्टर्स निकाल रहे थे, पोलोनियस को सांप बनाना, किसी बंदे का प्रॉप्स इधर गायब हो जाना, तो यही सब था। तो काफ़ी मतलब हम लोगों ने मेहनत करी, एंड अब मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को ये प्ले काफ़ी बढ़िया लगा। बहुत बढ़िया था, बहुत सराहनीय आपका प्ले था। थैंक यू सर, बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई, कैमरामैन पुनीत खन्ना के साथ।